Hello students, my today's topic is the pistil, megasporangium and embryo sac, female reproductive system of flower. Gynoecium. Gynoecium represents the female reproductive parts. Gynoecium को हम लोग क्या कहते हैं? Female reproductive parts कहते हैं. Gynoecium contain single और many pistil. Gynoecium जो है वो सिंगल पिस्टिल भी कंटेन कर सकते हैं और बहुत सारे पिस्टिल भी कंटेन कर सकते हैं. अगर वो सिंगल पिस्टिल कंटेन किया है देन इट इज़ कॉल्ड मोनोकार्पलरी. मोनो मीन्स सिंगल और कार्पलरी मीन्स कार्पल. ओके, इफ दे कंटेन मोर देन वन पिस्टिल देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीकार्पलरी. फ्यूज्ड पिस्टिल आर कॉल्ड सिंकार्पस. अगर पिस्टिल जो है वो फ्यूज्ड हो तो उसको हम लोग सिंकार्पस बोलेंगे, जैसे टोमेटो और मस्टर्ड में. एंड फ्री पिस्टिल आर कॉल्ड एपोकार्पस. और जो फ्री पिस्टिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एपोकार्पस. जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो सिंकार्पस. सिंकार्पस में क्या है कि सभी जितने भी पिस्टिल्स हैं वो आपस में क्या है? फ्यूज़ हैं. तो अगर पिस्टिल फ्यूज्ड है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंकार्पस. और अगर पिस्टिल एक दूसरे से फ्री है, ओके, मल्टीकार्पलरी कंडीशन है ये भी. और इसमें भी आप लोग देख रहे हो कि इसमें पिस्टिल क्या है? एक दूसरे से फ्री है. और इस टाइप के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एपोकार्पस. ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. पिस्टिल के 3 मेन पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एक ये फिगर आप लोग पहले समझ लो. इसमें देख लो आप लोग, बेसल पार्ट है ये पिस्टिल का, जिसको कि हम लोग ओवरी कहते हैं. ये आउटर ओवेरियन वॉल कहलाती है. ये ओवेरियन वॉल हो गई. और इसके अंदर देख रहे हो आप लोग एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी. ओके, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा. इस प्लेसेंटा से जो है ओव्यूल अटैच होते हैं थ्रू द फ्यूनिकल. एक स्मॉल स्टॉक फ्यूनिकल से क्या होते हैं? ये अटैच होते हैं. ओके, इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी देखने को मिल रहा है. द प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. इसके अंदर आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी के अंदर. मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल. ओव्यूल जो है इस प्लेसेंटा से अटैच होते हैं थ्रू द फ्यूनिकल. द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी में बी सिंगल और मेनी. तो यहाँ पर देख रहे हो इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सिंगल भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं. ओके, द मेगा स्पोरेंजियम. ओव्यूल. ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लें. यहाँ पे देख लो, ये ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है. इसमें ये ओव्यूल है. ओव्यूल की जो ये आउटर कवरिंग लेयर है ये कहलाती है फ्यूनिकल, सॉरी इंटेग्यूमेंट्स. क्या कहलाती है? इंटेग्यूमेंट्स. ये आउटर 2 लेयर होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स. और ये ओव्यूल को चारों ओर से कवर्ड की रहती हैं, बट एक स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है. इस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल. इस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं. इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे सेल्स, न्यूसेलस. और ये न्यूसेलस जो है वो कवर्ड किया रहता है एम्ब्रियो सैक को, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट भी कहलाता है. एम्ब्रियो सैक को कवर्ड किया रहता है. और इस एम्ब्रियो सैक में टोटल आपको 8 न्यूक्लियस. कितने न्यूक्लियस मिलेंगे? 8 न्यूक्लियस मिलेंगे और 7 सेल्स मिलेंगे. तो इस 8 न्यूक्लियस में आप लोग पहले देख लो एक बार इसमें कौन कौन से 7 सेल्स हैं. तो 3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 सिनर्जिड सेल हैं और एक एग सेल और एक है सेंट्रल सेल. तो टोटल 7 सेल हो गए. और इसमें जो है जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं. 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं. तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. इंटीग्यूमेंट जो कि कंटिन्यूअस होकर ये आगे चल के क्या बना रही है? फ्यूनिकल. तो ये फ्यूनिकल जाकर ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा के साथ.
द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. Ovule is attached to the placenta of locule with a stalk called funicle. Funicle से जो है ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है लोक्यूल के अंदर. The body of the ovule fused with the funicle in the region called hilum. It means यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो हिलम वो रीज़न होता है जहाँ फ्यूनिकल और ये ओव्यूल आकर जुड़ते हैं. ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ आकर जुड़ते हैं उस रीज़न को हम लोग क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं. Each ovule has 1 or 2 protective layer. ओव्यूल के अंदर एक या 2 प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स कवर्ड द ओव्यूल एक्सेप्ट एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल. तो इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो ओव्यूल को चारों ओर से कवर्ड किए रहते हैं, सिर्फ एक ओपनिंग को छोड़ के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल. और इसी माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब इंटर करते हैं. Opposite of micropylar end, the chalaza represents the basal part of the ovule. Chalaza end. ये माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये रीजन जो है हमारा क्या कहलाता है, चैलेजा एंड. आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा.